देखो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस माने क्या होता है? काल या समय। देखिए जैसे कि हमने कल भी पढ़ाया था और आज भी पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ाया था टेंस। टेंस माने होता है काल या समय। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो आपका होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे बोलते हैं वर्तमान समय, जो समय चल रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस, बीता हुआ समय, जो समय बीत जाता है, ठीक है। तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, आने वाला समय। तो टेंस माने क्या होता है? काल या समय। टेंस तुम्हारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला आपका क्या है? प्रेजेंट टेंस, इसको बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा आपका होता है पास्ट टेंस, इसे बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, इसको बोलते हैं भविष्य काल। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला आपका क्या? प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब इन सबके भी प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। अब पहला हम कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस के, ठीक है। तो पहले हेडिंग क्या डालेंगे? काइंड्स ऑफ काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कैसे बोलेंगे इनको हम इंग्लिश में? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। जानवी पहला बताओ कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। संजीव दूसरा बताओ कौन सा होता है? क्या करना, देखो यहां पे लिख देना प्रेजेंट, बस यहां पे क्या कर लेना? कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा आकाश प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट, यहां पे क्या होगा? कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। अब पहले कौन सा? पहला है तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये चारों टेंस कौन से समय के समय को बताएंगे? वर्तमान समय के। इस टेंस में भी वर्तमान समय की बात होगी, जैसे कि वह घर जाता है, ठीक है, इसमें वह घर जा रहा है, इसमें वह घर जा चुका है। इधर वह घर, वह 2 घंटे से समय आ जाता है, 2 घंटे से या 1 घंटे से या सुबह से अपने घर जा रहा है। ये तुम्हारे कौन से टेंस है? प्रेजेंट वाले हैं सारे। इसके बाद में देखिए दूसरे कौन से? पास्ट के। तो पहली हेडिंग क्या थी? काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। दूसरी हेडिंग डालेंगे काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। लौकुश, जैसे ही प्रेजेंट के 4 प्रकार होते हैं वैसे ही होते हैं पास्ट के भी। जहां जहां पे प्रेजेंट लिखा है वहां वहां पे तुमको क्या करना है? पास्ट कर देना है। तो पहला क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहले लिखना देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट की जगह पे डाल देना पास्ट टेंस। पहला क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जहां पर प्रेजेंट लिखा वहां पे पास्ट कर देना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी टाइप से डालना। तीसरी हेडिंग क्या डालोगे? काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। ये दूसरी हो गई, डालना तीसरी हेडिंग काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। अब यहां पर भी क्या लिखोगे? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट की जगह पे डाल देना फ्यूचर टेंस। पहला आपका क्या रहेगा? जहां जहां पे पास्ट करना वहीं पे कर देना फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टोटल टेंस आपके कितने हुए? 4 हो गए प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। टोटल टेंस कितने होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें से पहला हम कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस का पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? डिस्टर किधर गया? तो अच्छे से समझ में आ गया? इरेज कर दें? क्या है? अगर कोई पूछे कि सर टेंस क्या है, टेंस क्या होता है, तो क्या बताओगे? कि टेंस माने काल या समय होता है। समय हमारे 3 प्रकार के होते हैं,
या टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा प्रेजेंट टेंस, जो समय चल रहा है, जिसे आप लोग पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, कौन सा समय है? प्रेजेंट टेंस है। दूसरा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस बीता हुआ समय, जैसे कि कल पढ़ चुके थे या कल हमने पढ़ाया था, कल हम चिड़ियाघर देखने गए थे, कल हम मेला देखने गए थे, ये कौन सा टेंस हो गया? भूतकाल। भूत यानी कि बीता हुआ समय, ठीक है। तीसरा कौन सा? फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, आने वाला समय, जैसे परसों सोमवार मेला देखने जाएंगे या परसों कहीं और जाएंगे, ठीक है, इसे बोलते हैं आने वाला समय। अब इन सबके 4 प्रकार होते हैं, 4 इनके प्रकार होते हैं, 4 पास्ट के भी होते हैं, 4 फ्यूचर के भी होते हैं, ठीक। अब इसके बाद में देखिए, अब पहला हम कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इरेज कर देना, लिख लोगे ना, ठीक। अब पहला कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। अब देखते हैं पहला कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इस टेंस को सीखने से पहले हमें इस टेंस की पहचान पता होनी चाहिए कि इस टेंस की क्या पहचान होती है, तभी हम सीख पाएंगे। तो इस टेंस की पहचान को क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। अब इस टेंस की पहचान क्या होती है सचिन? कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं, यानी एक वाक्य होता है, उस वाक्य की क्रिया यानी कि वर्ब के अंत में क्या आता है? ता है, ती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या आता है? समझो, ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। ग्रामर पूरी बेस होती है टेंस पे। अगर तुम्हें स्पीकिंग सीखनी है तो सबसे पहले तुमको टेंस आने चाहिए बेसिक से, ठीक है। ये बेसिक से हम बता रहे हैं, अच्छे से समझना। अब पहला क्या आएगा इसमें? देखिए, ये तो होगी इसकी पहचान। अब आएगा सेंटेंस। पहला सेंटेंस कौन सा आता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। यानी कि इस सेंटेंस में सारे एग्जाम्पल तुम्हारे अफर्मेटिव वाले होंगे, जैसे वह घर जाता है या वह आम खाता है, ठीक है, इसमें निगेटिव वाले नहीं होंगे। अब इसका फार्मूला देखिए क्या होता है। किसी भी टेंस को बनाने से पहले हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। गोल्डी अच्छे समझना, ठीक है। अब देखो, फार्मूला यूज करने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, कि एस या एस कहां पे लगेगा, कहां पे नहीं लगेगा। तो देखिए, सिंगुलर डालना है, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर हो, जैसे कि ही, सी, इट, या किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, वहां पे तुम्हें क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और प्लस क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा, ठीक है। और वही अगर सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल हो, सिंगुलर माने होता है एक वचन, प्लूरल माने बहुवचन। प्लूरल कौन कौन से होते हैं संजू? जैसे कि आई, वी, यू, दे, या बहुवचन से बॉय, ज्यादा लोग आ जाए, यहां पर क्या लगाएंगे हम लोग? वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक। अब एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे कि हरी बाजार जाता है, एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा, तुम बाजार जाते। एकदम बेसिक से समझा रहे, अच्छे समझना। तो इसकी पहचान क्या है? ता है, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्ता। ये वर्ब को क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। ऑब्जेक्ट को कर्म, अदर वर्ड से अन्य शब्द। अब पहला एग्जांपल क्या है कि हरी बाजार जाता है। अब इस वाक्य को बनाने से पहले हमको ये वाक्य में पता होना चाहिए कि वाक्य में सब्जेक्ट कहां पर है, वर्ब कहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पे है। तो सब्जेक्ट कहां पर है? ये हरी तुम्हारा क्या है? ये हो गया सब्जेक्ट। तो इसको लिख देंगे, लाइन खींच के लिख देंगे एस, एस फॉर सब्जेक्ट, ठीक, ताकि याद रहे। वर्ब कहां पर होती है? तो वर्ब हमेशा पहचानने का बहुत आसान तरीका होता है। हमने पहचान क्या लिखा कि क्रियाओं के अंत में, क्रिया यानी क्या होती है? वर्ब। वर्ब के अंत में क्या आता है? ता है, ती है।
तो ता है ती है के पहले जो आए वही वर्ब होती। तो ता है पहले क्या है, जा है, जाना वर्ब हो गई, बाजार ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारा। ऐसे यहाँ पर तुम क्या है, ये सब्जेक्ट है, ता है ती है के पहले जा वर्ब है, बाजार ऑब्जेक्ट है तुम्हारा। अब ये रहा फार्मूला। नंबर 1 पे तुमको सब्जेक्ट लगाना है, नंबर 2 पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस नंबर 3 पर एस या एस, नंबर 4 ऑब्जेक्ट, नंबर 5 अदर वर्ड। पहले नंबर क्या यूज करना है तुमको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हरि, तो यहाँ पे लिखेंगे हरि। अब हरि एक नाम है ना व्यक्ति का, तो इसका पहला लेटर, और पहले वैसे भी वाक्य का पहला लेटर कैपिटल बनाते हैं, तो हरि। उसके बाद में लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जाता की क्या होती है, गो। अब ये बताओ हरि सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर। ये देखो हमने लिखा है, अगर सब्जेक्ट तुम्हारा ही बने या सी बने या इट बने या किसी का भी नाम आए, तो वहां पे क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और प्लस एस या ईएस भी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ क्या लगेगा, ईएस, गोज। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, बाजार, बाजार की टू मार्केट। अब ये यहाँ पे टू का प्रयोग क्यों हुआ, कोई बताएगा? हाँ, जब भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक के जाने की बात करते हैं, वहां पे टू का प्रयोग करते हैं। तो हरी गोज टू मार्केट। अब वैसे ये बनाओ, यहाँ पे क्या, तुम बाजार जाते हो, तुम की क्या होती है, यू। अब जाना की गो। अच्छा, अब यहाँ पर एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यू तुम्हारा क्या है, प्लूरल। यू के साथ में क्या लगेगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गो मार्केट हो गया। ये तुम्हारे अफर्मेटिव वाले। अब इसी टाइप से दूसरे कौन से आते हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो अगली हेडिंग हम डालेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। जैसे कि इसमें आ रहा था हरी बाजार जाता है, इसमें आएगा हरी बाजार नहीं जाता है। अब इसका एक फार्मूला देखिए क्या होता है। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल जैसे कि माया आज खाना नहीं बनाती है। माया आज खाना नहीं बनाती है। अब इस वाक्य को कैसे बनाएंगे देखना। एक तो ये हो गया, दूसरा वाक्य हम बनाएंगे मैं कानपुर नहीं नीचे लिखते नहीं बनना, मैं कानपुर नहीं जाता हूं। तो पहले ये वाक्य बनाएंगे, माया आज खाना नहीं बनाती है। अब इस वाक्य को भी बनाने से पहले हमको पता होना चाहिए कि वाक्य में सब्जेक्ट कहां पर है, वर्ब कहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है। तो इसमें सब्जेक्ट कहां पर है, माया। यहाँ पे क्या लिख देंगे, माया। माया तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट। वर्ब कहां पर है, ताहे तिये के पहले वर्ब आती है, तो क्या बनाती है तुम्हारी क्या, वर्ब है। और खाना ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये तुम्हारा अदर वर्ड है। ऐसे यहां पर भी ये हो गया, माय सब्जेक्ट हो गया, जाता वर्ब है, कानपुर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये रहा फार्मूला। अब बनाओ। ठीक है, फार्मूला में क्या हुआ, फार्मूला में पहले क्या लगाना, नंबर 1 पर सब्जेक्ट लगाना ना, तो सब्जेक्ट लगाओ। दूसरा एग्जांपल क्या था कि मैं कानपुर देखिए, पहला वाक्य क्या है कि माया आज खाना नहीं बनाती है। तो इस वाक्य में माया क्या हो गया, सब्जेक्ट, बनाती वर्ब है आपका, खाना क्या ऑब्जेक्ट, ये आज क्या अदर वर्ड। अब फार्मूला क्या है कि नंबर 1 पे तुमको सब्जेक्ट लगाना है, नंबर 2 पे डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो पहले नंबर क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, माया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम माया। अब देखिए यहाँ पे, अब माया के साथ में डू लगेगा, डज लगेगा। हमने लिखा है सिंगुलर प्लूरल, तो जिसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी कि ही सी इट नेम, इन सबके साथ में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। और इन्हीं सबके साथ में क्या लगेगा, डज नॉट। अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए या ही या सी इट,
वहां पे लगाएंगे डज नॉट, इन सब के साथ में क्या लगाएंगे, डू नॉट। आया समझ में? तो जिसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो वहां पे लगाना डज नॉट। अब माया क्या है, नाम है लड़की का, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माया डज नॉट। देखिए माया सब्जेक्ट लग गया, डज लग गया, नॉट लग गया। आगे क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, बनाती। अच्छा खाना बनाती की क्या होगी, कुक। खाना बनाने की जब बात होती है तो बनाती की कुक, फर्स्ट फॉर्म कुक, और खाना की द फूड। फिर क्या बचा, अदर वर्ड। अदर वर्ड आज की टुडे। इसी टाइप से अब दूसरा देखो एग्जांपल क्या है कि मैं कानपुर नहीं जाता हूं। इसमें मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ता है ती है कि तुरंत पहले आती है वर्ब। हमेशा जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट छाटा करो तो सबसे पहले स्टार्टिंग में सब्जेक्ट दिया होता है, और हमेशा वर्ब तो ता है ती है के पहले ही वर्ब आएगी। तो ता है पहले क्या, जा, जाना वर्ब है, और कानपुर ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब नंबर 1 पे क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, मैं। अच्छा मैं की क्या होती है, आई। अब आई के साथ में क्या लगेगा, डज या डू। तो देखो आई के साथ में क्या लगेगा, डू। तो लिखेंगे आई डू नॉट। जाना की गो टू कानपुर। आई डू नॉट गो टू कानपुर। तो ये तुम्हारा होगा टेंस। तो टेंस की पहचान हमने क्या लिखा है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं वो तुम्हारे कौन से होते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर पहला कौन सा सेंटेंस आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस उसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जांपल जैसे कि हरी बाजार जाता है, इसमें हरी क्या है, सब्जेक्ट। ता है ती है के पहले वर्ब आती है हमेशा, उसके पहले ऑब्जेक्ट, इसके पहले अदर वर्ड हो सकता था। जरूरी नहीं अदर वर्ड यहाँ पे आए, सबसे पहले भी हो सकता था कि आज हरी बाजार जाता है। ठीक है, अगर आज पहले लगाया तो तुम टुडे पहले भी लगा सकते हो, या अदर वर्ड को सबसे लास्ट में भी लिख सकते हो। दूसरा एग्जांपल है तुम बाजार जाते हो, तो तुम इसमें सब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गई, बाजार ऑब्जेक्ट, क्या क्या बनेगा, यू गो टू मार्केट। फिर दूसरा एग्जांपल सेंटेंस तुम्हारा निगेटिव सेंटेंस। इसका फार्मूला होता है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल जैसे कि माया आज खाना नहीं बनाती है, तो इसमें माया क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर लगा रहा है डू या डज, माया सिंगुलर है तो यहाँ पे लगेगा डज नॉट, बनाती की कुक, खाना की द फूड, आज की टुडे। दूसरा एग्जांपल है मैं कानपुर नहीं जाता हूँ, तो मैं की होती आई, आई के साथ में क्या लगेगा, डू नॉट। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट तुम्हारा बन जाए मैं, तो आई की डू नॉट। अगर यहाँ पे बने हम की क्या होती, वी के साथ में डू नॉट। अगर यहाँ पे तुम हो तो तुम के साथ में भी डू नॉट। अगर यहाँ पे दे बन जाए, दे के साथ डू नॉट। अगर होता है कि लड़के कानपुर नहीं जाते हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो क्या लगेगा, बॉयज डू नॉट गो टू कानपुर। ठीक, ये लड़के गंगा जी में नहाते हैं, तो बॉयज बाथ इन द गंगा जी। ठीक है, तो समझ गए अच्छे से। अब इसके बाद में